जय माता दी, हर हर महादेव सभी को। आज हम चर्चा करेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में। देखिए, एक साधक को 10 महाविद्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो महाविद्याएं होती हैं वो कैसे कार्य करती हैं और किस महाविद्या को कार्य करने से क्या होता है और कौन सी महाविद्या का क्या रूप होता है। ये सारी विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी 10 महाविद्याएं होती हैं, जिसमें से प्रथम महाविद्या माँ काली होती हैं, दूसरी महाविद्या माँ तारा होती हैं, तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी होती हैं, चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी होती हैं, पांचवी महाविद्या त्रिपुर भैरवी होती हैं, छठी महाविद्या छिन्नमस्ता होती हैं, सातवीं महाविद्या होती हैं वो धूमावती होती हैं, आठवीं माँ बंगलामुखी होती हैं, नौवीं माँ मातंगी होती हैं और 10वीं कमला होती हैं। अब हम इन महाविद्याओं पर एक बार चर्चा करते हैं। जैसे माँ काली जो होती हैं प्रथम महाविद्या मानी जाती हैं और इनका रूप काला होता है और ये समय और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। माँ काली अहंकार को नाश करने वाली देवी होती हैं और इनका रूप क्रोध और सौम्य दोनों प्रकार का होता है। दूसरी देवी होती है माँ तारा। माँ तारा जो होती हैं इनका रूप नीला होता है और ये संकट को तारने वाली देवी कही जाती हैं माँ तारा। तीसरी माँ विद्या होती है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी जो माँ विद्या होती है वो सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। चौथी महाविद्या होती है हमारी माँ भुवनेश्वरी की। ये सृष्टि ब्रह्मांड की आधार शक्ति देवी मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी देवी को शक्ति, ठीक है, और ब्रह्मांड की देवी के रूप में भी जाना जाता है। अब आती है हमारी पांचवी महाविद्या त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी जो होती है वो तंत्र शक्ति और उग्रता की देवी मानी जाती हैं। त्रिपुर भैरवी तंत्र शक्ति और उग्रता की देवी मानी जाती हैं। और छठी होती है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता जो होती हैं वो आत्म बलिदान और उग्रता के प्रतीक के रूप में देवी जानी जाती हैं। और इसके बाद में हमारी आती है सातवीं महाविद्या। सातवीं महाविद्या जो होती हैं वो माँ धूमावती होती हैं। धूमावती को विधवा के रूप में जाना जाता है और ये धूमावती जो वो आभाव की देवी के रूप में जानी जाती हैं। आठवीं महाविद्या जो होती है वो माँ बंगलामुखी की होती है। माँ बंगलामुखी शत्रुओं की देवी और स्तंभन करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। नवीं माँ विद्या जो होती है वो माँ मातंगी की होती है। माँ मातंगी की विद्या जो होती है माँ मातंगी वो वाणी, कला और विद्या की देवी के रूप में जानी जाती हैं। 10वीं माँ विद्या होती है वो कमला माँ विद्या होती है। ये कमला माँ विद्या जो होती है वो धन, श्रम और स्मृति और सौंदर्य की देवी के रूप में जानी जाती हैं। इनमें से जो 10 महाविद्याएं इनमें से जो सौम्य रूप में चलती हैं वो त्रिपुर सुंदरी होती हैं, भुवनेश्वरी होती हैं, मातंगी होती हैं और कमला होती हैं। ये सौम्य रूप में चलने वाली देवी होती हैं। उग्र रूप में काली होती हैं, छिन्नमस्ता होती हैं, धूमावती होती हैं और सात में हमारी माँ बंगलामुखी होती हैं। और मिश्रित में जो उग्र और सौम्य दोनों रूप में चलती हैं वो तारा होती हैं, त्रिपुर भैरवी होती हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।